Hi there! From this wool to this woolen cloth, we have come such a long way. And आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं through this chapter that is fiber to fabric. So very warm welcome all of you to this brand new session of Crash Course and Grade 7 Rockstars. आज आपका टास्क है कि एक एक बात जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ वो आप बहुत अच्छे से सुनो समझो, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर देंगे in just 20 minutes. So today we are going to have this mind map session जहाँ 20 minutes में हम पूरा चैप्टर मास्टर कर लेंगे. पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हमें मिल जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म जो इस चैप्टर में आ रही है आपको पता चल जाएगी, समझ आ जाएगी, ताकि जब आपके एग्जाम्स हो you know all these important terms. So फटाफट से we'll hit like for this session. So quickly hit the like button so that we get started. But before I dive straight into it, there is something very important for all of you. So grade 3rd से लेकर grade 10 के students के लिए we have BYJU'S National Scholastic and Personality Test. टेस्ट है, बट इस टेस्ट से घबराना नहीं है. इस टेस्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं. बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है जो आपको बायजूस ट्यूशन सेंटर में जाके देना है. रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इट्स फॉर फ्री एंड दीज आर द डिटेल्स, दीज आर द एग्जाम डेट्स. वीकेंड्स पे है, सो सैटरडेज एंड संडेज 2 आवर एग्जाम. 120 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है. 60 मार्क्स आपके मैथ्स के होंगे, 60 मार्क्स आपके साइंस के होंगे. सो गो हेड, ये पेपर दो, ये एग्जाम दो, क्योंकि थ्रू दिस एग्जाम या कह सकते हैं आफ्टर दिस एग्जाम यू विल एक्चुअली गेट अ रिपोर्ट कार्ड. एंड सिर्फ आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं बताई जाएगी उस रिपोर्ट कार्ड में, डिटेल एनालिसिस होगा कि आपने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, कितने आप कर पाए, किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली सही करे, किस कैटेगरी से आप घबराते हो, आपकी वीकनेस क्या है, क्या स्ट्रीम है आपके फ्यूचर के लिए जो आपको नहीं लेनी चाहिए और कौन सी डेफिनेटली लेनी चाहिए. सो करियर को लेकर, आगे फ्यूचर को लेकर क्या आपके लिए बिल्कुल एप्ट है, क्या आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, ये पूरा एनालिसिस आपको इस 2 घंटे के टेस्ट से पता चल सकता है. सो गो हेड एंड रजिस्टर राइट अवे. ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, बहुत कम बार आती हैं, तो हमें हमेशा अवेल कर लेना चाहिए. ऑल्सो आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, कैश रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, तो ये सब तो है ही है. द मेन बेनिफिट आउट देयर इज द रिपोर्ट कार्ड, वेरी डिस्क्रिप्टिव, बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्ट कार्ड है आपके लिए. अपने बारे में बहुत अच्छे से खुद को समझने का एक चांस है आपके पास, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को डिटेल में देखने का एक चांस है आपके पास. सो डू नॉट मिस इट. नाउ दैट योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, दिस इज द एप्ट टाइम टू गो एंड अपीयर. सब्जेक्ट्स एज आई टोल्ड यू, मैथ्स एंड साइंस. एंड टॉकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, we have something coming up for all of you and that is BYJU'S Quiz Masters. तो तुम लोग सबके सब इतने स्मार्ट हो, पर तुम में से स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल कौन है? दिस इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट, दिस इज व्हाट वी आर हंटिंग फॉर. सो 28 जनवरी को BYJU'S Quiz Masters होने वाला है. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो हेड एंड फिल दिस फॉर्म if you're someone who is very keen कि हम स्टूडियो आए, हम तराना मैम से मिले, हम देखें स्टूडियो का एनवायरनमेंट कैसा है, हम एक्सपीरियंस करें कुछ नया लाइफ में, हमें क्वेश्चंस पसंद है क्विज के. अगर किसी भी कैटेगरी में आपका आंसर येस था, देन दिस क्विज इज डेफिनेटली मेंट फॉर यू. सो गो हेड एंड फटाफट से रजिस्टर कर लो. एंड आई होप सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, सबने बेल आइकन हिट कर दिया है, सबने लाइक कर दिया है वीडियो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक. हमने ग्रेड 6 में भी किया था फाइबर टू फैब्रिक. तब हमने किसके बारे में बात करी थी? हमने कॉटन के बारे में बात करी थी, हमने जूट के बारे में बात करी थी, जो क्या थे, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स थे, जो प्लांट से मिलते थे. अब हम क्या करने वाले हैं? हम वूल की बात करेंगे और सिल्क की बात करेंगे. ये भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, बट ये हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं. वील गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज वूल. वूल बोलते ही हमें सबसे पहले वूलन क्लोथ्स याद आ जाते हैं जो हम विंटर्स में पहनते हैं. समवेयर आई थिंक विंटर्स का सबसे अच्छा बात यही है कि वो जो वूलन क्लोथ्स है, वी फील वेरी कंफर्टेबल, वी फील वेरी वार्म. बट सोर्स क्या है वूल का? द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इन योर माइंड इज शीप. सबको लगता है कि हाँ, शीप से वूल आया होगा. देन आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टेप्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, इट इज कन्वर्टेड इनटू वूलन फैब्रिक. बिल्कुल सही बात है.
But you will be amazed to know it's not just sheep. We have a lot of wool yielding animals. Camel, Kashmir goat, Angora goat, llama, sheep, yak, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं हमें क्या देते हैं? वूल देते हैं. कैश्मीर गोट आपको पता है कश्मीर से मिलता है. अंगोरा गोट अगेन जम्मू कश्मीर. देन वीव गॉट लामा एंड अल्पाका, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. देन याक ऑफ कोर्स ज्यादा कॉमन है तिब्बत एंड लद्दाख में. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे विंटर्स को थोड़ा सा बेयरेबल बना रहे हैं हमारे लिए, राइट. अब सोचने की बात यह है कि कैसे वूल ऑब्टेन कैसे होता है. वूल एक्चुअली इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप. फ्लीस का मतलब क्या है? ये एक नया टर्म आपके पास आ रहा है जिसका मतलब है हेयर. तो शीप की बॉडी पे आप हेयर जो देख रहे हो उसको हम फ्लीस बोलते हैं. अब ये जो हेयर है ये रफ भी हो सकता है और ये सॉफ्ट भी हो सकता है. अगर ये रफ है तो हम इसे कोर्स फाइबर या कोर्स हेयर कहते हैं. अगर ये सॉफ्ट है तो हम इसे फाइन हेयर कहते हैं. सो एज यू कैन सी ये रफ भी हो सकता है, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, मतलब कोर्स भी हो सकता है या फाइन हेयर भी हो सकता है. ऑफ कोर्स हम प्रेफर करेंगे सॉफ्ट अंडर हेयर्स. ठीक है, तो हमें कहां से मिलता है? फ्लीस से मिलता है. दिस इज अ न्यू टर्म विच ऑल ऑफ यू नीड टू रिमेंबर. नाउ हाउ डू दीज वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म? हमें ये तो पता है कि सर्दियों में विंटर्स आते ही हमें वूलन क्लोथ्स पहनने हैं, बट क्यों? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. क्या लॉजिक है? सी लुक एट दिस वूल यील्डिंग एनिमल. कैन यू सी द थिक कोट ऑफ हेयर? एक बहुत ही थिक कोट ऑफ हेयर आपको दिख रहा है उनकी बॉडी पे. अब ये जो थिक कोट ऑफ हेयर है जो आप देख रहे हो ये ट्रैप करता है एयर को. सो द हेयर इज ट्रैपिंग अ लॉट ऑफ एयर एंड एयर वी ऑल नो इट्स अ पुअर कंडक्टर. किसका पुअर कंडक्टर? ऑफ हीट. हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब हीट जो ट्रैप हो रही है वो वही रहेगी, राइट. सो दैट्स व्हाई वी फील वार्म आफ्टर वेयरिंग वूलन क्लोथ्स. क्वेश्चन पे क्वेश्चन. अभी हमें पता चल गया कि कैसे वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं. अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, हाउ कैन वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप? हमें कैसे मिल सकता है? बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसमें. वील स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन एंड गाइज each and every term that I'm about to use, all these terms are super duper important from the exam point of view, so please make sure that you understand these terms and of course you're able to describe them in your own words. Shearing सबसे पहला term है shearing, and with every word guys please note the spellings as well. Shearing का मतलब होता है हम शेव ऑफ कर रहे हैं हेयर, हम हटा रहे हैं. रिमूवल ऑफ फ्लीस. फ्लीस क्या था? हेयर था. ठीक है, अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन. अब ये हम यूजुअली समर्स में करते हैं या जब हॉट वेदर होता है ये हम तब करते हैं. हम तब ये क्यों करते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. ये जो प्रोटेक्टिव लेयर की हम बात कर रहे हैं ये हमें वार्म रखता है, तो ये एनिमल को भी वार्म रखता होगा. समर्स में इतनी वार्मथ की जरूरत नहीं है. सो ज्यादातर शेयरिंग कब करी जाती है? हॉट वेदर में, दैट इज ड्यूरिंग समर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज स्काउरिंग. एक बार हमने स्किन, बहुत थिन लेयर ऑफ स्किन थी, मेजरली जो हेयर था वो हमने जब शेव ऑफ कर दिया, आफ्टर शेविंग ऑफ हेयर नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव टू डू? ये जो शेयर्ड स्किन है इसे, जो शेयर्ड स्किन विद हेयर है इसे हमें वॉश करना है, बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि कोई भी अगर इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो जाए. क्या इम्प्योरिटी हो सकती है? मे बी ग्रीस हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई डर्ट पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो है अब हमें उसे रिमूव करना है. फॉर दिस वी यूज सेवरल मशीन्स. आफ्टर वॉशिंग थरली अब हमें सॉर्टिंग करनी है. सॉर्टिंग मतलब वी आर सेपरेटिंग, ओके, सेपरेशन ऑफ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स. अलग अलग टेक्सचर्स के हेयर को हम सॉर्ट कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं. देन जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, कुछ कुछ स्मॉल से फ्लफी फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव देम. वंस वी डू दिस नाउ इट्स रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. बट अभी पिक्चर बाकी है. सी, जो नेचुरल फ्लीस का जो कलर है, जो शीप का नेचुरल फ्लीस का कलर है, वो क्या क्या हो सकता है? वो ब्लैक हो सकता है, वो ब्राउन हो सकता है, वो व्हाइट हो सकता है. बट हमें पता है कि हम जो वूल यूज करते हैं वो तो वेरियस कलर्स में अवेलेबल है. दैट मीन्स द नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग. सो फाइबर्स कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ
दिस प्रोसेस कि आप कलर्स चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको चाहिए उस कलर का वूल आप ले सकते हो. Then rolling happens. So fibers they are straightened. उनको पहले straighten कर दिया, comb कर दिया, and then they are rolled into yarns. And that's how we see them. हम इनको yarn की form में देखते हैं. So there you go. These are all the steps that we have. ये सारे steps याद रखने हैं because this can come as a 3 marker also. And individually you should know and understand all these processes क्योंकि वो 1 marker की form में individual processes भी आ सकते हैं. It's very simple. I'm sure you all have understood literally everything that's there on the slide right now. Shearing, then scouring, then sorting, removing burrs, dyeing, and finally rolling. All right everyone. वूल के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल चुका है. इनफैक्ट सारे प्रोसेसेस पता चल चुके हैं. अब बात करते हैं सिल्क के बारे में. सिल्क की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला टर्म जो हमारे दिमाग में आता है वो है शाइन. जो शाइनी अपीयरेंस है सिल्क की. So that's the first thing that comes to our mind. The second thing that comes to our mind is the strength. So बिल्कुल सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है which is known for its luster. Luster मतलब शाइन. ओके. स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मतलब इट लास्ट्स लॉन्गर. स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इसकी. नाउ just like in wool we are going to come across a lot of new terms here. So ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे. Silk is obtained from silkworms. Silkworms क्या होते हैं? They are the larval form of silk moth. Silk moth का larval form है ये. और बहुत सारे processes involved है. So let's get started with the interesting life history of silk moth. Again, this can come as a whole 3 marker और इंडिविजुअल स्टेप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं या ऑर्डर पूछा जा सकता है. व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस. सो पे अटेंशन. सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले कर देते हैं. नॉट 1 नॉट 2, हंड्रेड्स ऑफ एग्स टुगेदर. फिर जो कैटरपिलर है या जिसे हम लावा भी कहते हैं, दे आर हैच्ड फ्रॉम द एग्स. हैच्ड मतलब दे आर कमिंग आउट ऑफ द एग. फिर जो कैटरपिलर है वो कंप्लीटली खुद को कवर कर रहा है सिल्क फाइबर से एंड इट टर्न्स इनटू प्यूपा. और इसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कुकून कहते हैं. सो कुकून हमारी इन अ वे कवरिंग हो गई. जो प्यूपा है इट कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कुकून एंड फाइनली इट चेंजेस इनटू अडल्ट मॉथ. फिर अडल्ट मॉथ फिर से क्या करेंगे? इट ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड द साइकिल कंटिन्यूज. सो ये लाइफ हिस्ट्री है किसकी? सिल्क मॉथ की. अब जब हम बात करते हैं सिल्क की, ऐसा भी हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल सिल्क की बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम नेचुरल सिल्क की बात कर रहे हो. आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा होता है? रेयॉन. सो यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन ग्रेड 8 एज वेल. रेयॉन अपीयर्स एंड फील्स लाइक सिल्क. सिल्क एक्चुअली नेचुरल फाइबर है, बहुत एक्सपेंसिव है, एनिमल क्रूअल्टी हो रही है. सो वी स्टार्टेड ह्यूमन everybody they started thinking ways to replicate silk in some way and after a lot of efforts they came up with rayon जो artificial silk है. Okay, बाकी some examples of natural silk are right there in front of you. Tussar, Muga, Kosa, Mulberry. Mulberry by the way is the highest quality silk. So it's one of the variety of silk जो बहुत ही high quality का माना जाता है. Now how can we obtain silk? हमने देखा हमने कैसे वूल ऑब्टेन करी. सिमिलरली अब हम देखेंगे कि सिल्क हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं. सो 2 प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है रियरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. तो जो रियरिंग है सिल्क वॉर्म का फॉर ऑब्टेनिंग रॉ सिल्क, इसको एक टर्म दिया गया है सेरीकल्चर. क्या टर्म दिया गया है? सेरीकल्चर. देखो यू ऑल नो कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले कर रहे हैं. अब ये जो एग्स है उन्हें हाइजीनिक कंडीशंस चाहिए होते हैं. अब ये किसकी ड्यूटी है? फार्मर्स की ड्यूटी है कि एग्स को बहुत हाइजीनिक कंडीशंस मिले, सही टेम्परेचर मिले, राइट अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी शुड बी देयर. तो जब फार्मर्स इन सारे एग्स का ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं, इसी प्रोसेस को हम रियरिंग कहते हैं. आफ्टर दैट प्रोसेसिंग बिगिंस. अब प्रोसेसिंग में क्या होता है? वेल लेट्स सी. प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम बॉयल कर रहे हैं कुकून्स को. नाउ बॉयल कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए. व्हाई आर वी डूइंग दिस? ताकि जो फाइबर्स है वो लूजन हो जाए, उनकी जो स्टिकीनेस है वो रिड्यूस हो जाए. एंड ये सब हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट द सिल्क फाइबर्स कैन सेपरेट आउट, ताकि वो सेपरेट आउट कर सके, वो अलग हो सके.
ठीक है, so that the fibers can separate out. तो बॉईल करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो फाइबर्स है वो अलग अलग हो जाएं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज टू टेक आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून. एज यू कैन सी ओवर हियर कैसे थ्रेड्स निकाली जा रही है कोकून से. देखो अभी यहां से तो आप देख रहे हो कि बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहा है, लार्ज स्केल पे द सेम थिंग इज बीइंग डन बाय मशीन्स. एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं. मोस्ट ऑफ यू गेट कंफ्यूज्ड जब ये दोनों टर्म्स की हम बात करते हैं, रियरिंग एंड रीलिंग. ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. रियरिंग मीन्स टू टेक केयर, रीलिंग में हम वी आर टेकिंग आउट द थ्रेड्स. ओके, सो दोनों अलग टर्म्स है. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट बोथ दीज टर्म्स. All right, after that silk fibers are then spun into silk threads. ठीक है, फिर हमने क्या किया, स्पिनिंग कर दिया. ग्रेड 6 में we discussed what spinning was, right? Then weaving हो गया. weaving में क्या कर रहे हैं, ये जो सिल्क यार्न है इसको हमने सिल्क फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया. तो हमने इन अ वे फर्दर उसको वीव कर दिया. इट्स फर्दर woven into silk cloth by weavers. And there you go, your silk cloth is all ready. तो आपको मिल चुका है आपका सिल्क क्लॉथ. यहाँ पे जो हमने वूल के स्टेप्स देखे वो सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपने अभी सिल्क के सारे स्टेप्स देखे प्रोसेसिंग के, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट. तो एक बार समरी हो जाए सिल्क के स्टेप्स की. सो देयर यू गो. फर्स्ट बॉइलिंग ताकि स्टिकीनेस रिड्यूस हो. देन रीलिंग, वी आर टेकिंग आउट द थ्रेड्स. फिर हमने स्पिनिंग किया, वीविंग किया, एंड फाइनली वी गॉट द सिल्क क्लॉथ. नाउ इन ऑल दीज स्टेप्स they can ask you the entire procedure, they can ask you individual processes as well. जिसको भी वूल और सिल्क की सारी प्रोसेसिंग समझ आ चुकी है, I want you to hit the like button right now so that I get to know that yes, you have understood all the steps which are involved in the processing of wool as well as silk. So बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही easy सा chapter था. And of course, with this we've come to the end of this chapter, but don't you worry, we've got you covered. ऐसे तुम्हें जाने नहीं देंगे. अभी तो तुमने सिर्फ चैप्टर की समरी समझी है, अभी तुमने सिर्फ चैप्टर रिवाइज किया. बट टू मेक श्योर दैट योर एग्जाम प्रिपरेशन इज ऑन पॉइंट, वी हैव समथिंग फॉर यू. दैट इज एग्जाम प्रेप टेस्ट. अब ये टेस्ट क्या है, ये एक्सपर्ट्स ने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस से आप समझ पाओगे कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ आया है, कितने अच्छे से समझ नहीं आया है. आई होप आपको आया है समझ, राइट? तो ये टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं, अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे गूगल फॉर्म है. गूगल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन अटेम्प्ट द क्विज राइट आफ्टर दिस सेशन, क्योंकि आपने अभी फ्रेशली रिवाइज करा है ये पूरा का पूरा चैप्टर, राइट? माइंड मैप आपको पता चल चुका है, समरी इस चैप्टर की पता चल चुकी है, बट प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते. प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट जब तक आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं होती. ठीक है, तो हम डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे क्विज एंड वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स लेटर. सो योर टास्क राइट आफ्टर दिस सेशन इज टू अटेम्प्ट क्विज. ऑल्सो आई एम लीविंग यू विद अ होमवर्क क्वेश्चन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर जरूर देकर जाना. You have to tell me what is selective breeding. Selective breeding किसे कहते हैं? Do let me know in the comment section. So guys, I'm leaving you with 2 homework questions. One, what is selective breeding? That you have to tell me in the comment section. And secondly, second most important thing, that is the quiz that you all have to attempt. Google form आपको वहाँ पे attached है. Definitely attempt the quiz. You will get to know कि कितना chapter आपको समझ आया है. एंड ऑफ कोर्स अगर अभी तक आपने सेशन लाइक नहीं किया है, फटाफट से वील हिट द लाइक बटन. हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम बेल आइकन हिट कर देंगे ताकि हमारा कोई भी सेशन आगे मिस ना हो और जो हमारी तैयारी है, जो हमारी प्रिपरेशन है टू गेट रियली गुड मार्क्स, वो कंप्लीटली ऑन ट्रैक रहे. ऑल राइट एवरीवन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.